बिहार में उसना चावल की खरीदारी तो शुरू कर दी गई है, लेकिन उसना राइस मिल की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। सबसे बुरी स्थिति तो वैशाली में है, जहां सिर्फ 2 राइस मिल के भरोसे पैक्स का काम हो रहा है, जिसके कारण पैक्स अध्यक्षों का सही समय पर न धान की कुटाई होती है और न ही उनका समय पर सीएमआर गिरता है। अब ऐसे में उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, जिससे लाभ कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। भगवानपुर के जहांगीरपुर, पटेरा, मोहम्मदपुर, मझौली, सामिया, रहुआ के पैक्स ने वर्तमान स्थिति में बदलाव कर उसना राइस मिल बढ़ाने की मांग की है। दो उसना राइस मिल है, यदुनंदन राइस मिल जन रहा, वैशाली राइस मिल हाजीपुर नाईपर में। तो क्या लगता है कि राइस मिलों की संख्या तो कम से कम बढ़नी चाहिए उसना करने से पहले, कम से कम वैशाली में? हाँ, बढ़नी चाहिए। बढ़ने के अभाव में जो है सो पैक्स को दिक्कत हो रही है, सीएमआर गिराने में दिक्कत हो रही है। 2 दिन का एक दिन का सीएमआर गिरता है, 15 दिन में गिरता है, 20 महीना दिन में जाकर के गिरता है सीएमआर। इससे आप लोग को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। समय बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो धान परचेज करने के लिए सरकार जो देती है सीसी, उस सीसी पर जो है सो इंटरेस्ट 12% लिया जाता है। 12% के हिसाब से जो है सो सीएमआर गिराने में मिलर विलम्ब करता है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है पैक्स को। तो एसएफसी को या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को अपना मिल की संख्या बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात है कि तो 72% और 28% का जो चावल का कुटाई होता है, 72% उसना और 28% ही अरवा, जबकि 28% अरवा के लिए यहाँ पैक्स का मिल जो है उसको इंटरेस्ट से लोड हो जाता है, कारण कि उसके यहाँ चावल का कुटाई होता नहीं है, उसना मिल है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया कि 72% हमको उसना देना है, 28% अरवा देना है। तो अरवा का मात्रा कम हो गया, इसलिए जो पैक्स का मिल है उसको जो है सो माने अधिप्राप्ति का धान मिलता नहीं है कुटने के लिए, बहुत कम मात्रा में मिलता है, इसलिए उसका जो है सो इंटरेस्ट का लोड जो सो बढ़ते जाता है। तो कम से कम जब से आप लोगों का उसना हुआ तब से दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई? काफ़ी दिक्कत हो गई। पहले सब ठीक ठाक था? हाँ, पहले ठीक ठाक था, लेकिन जब से उसना का लोड आया है न, पहले जो ही मिल था अरवा का वह जो सो सफिशिएंट था। अच्छा। वही जो है सो समय जो है सो कूट करके गिरा देता था। लेकिन जब से ही उसना अरवा का अथी हुआ है तब से जो है सो दिक्कत हो गया है। हाँ, अगर मिलर धान पैक्स से खरीदी हुई धान को अगर मिलर ले लेता है तो समिति पर उत्थान होगा, विकास होगा। और मिलर जब धान लेगा तो पैक्स अध्यक्ष भी धान किसान से अधिकतम भी लेगा। जो किसान का सरकार की घोषणा है उसमें 2 गुना नफ़ा भी होगा। अगर मान लीजिए सरकार की घोषणा है कि हाँ किसान को 2 गुना लाभ हो, इसके लिए कुछ त्रुटियां को भी दूर करना पड़ेगा, समझे, कि ताकि वह किसान से धान ले सके और यह मिलर को दे सके। अब मिलर तो धान लेता नहीं है, इसलिए अध्यक्ष जो है सो अपना धान में कुछ थोड़ा शिथिलता बरतता है और कुछ प्रशासनिक दबाव भी इतना पड़ जाता है कि वह जो है से पैक्स पर कोई रुचि नहीं लेता है। अगर प्रशासनिक दबाव अगर समाप्त कर दिया जाता है तो पैक्स फ्री होकर, जबकि पदाधिकारी लोग कहते हैं कि समिति ही स्वयं काम करेगी। जब समिति स्वयं काम करती है तो पदाधिकारी उसको पैक्स को समिति को पंगु बनाकर रखा जाता है और बार बार यह स्पष्टीकरण पूछा जाता है कि काली सूची में डाल देंगे, पैक्स पर दर्ज करेंगे, प्रबंधक पर केस करेंगे, यह धमकी भी तक दिया जाता है। और इस परिस्थिति में केस न दर्ज होने के कारण वह पैक्स को अध्यक्ष को मजबूरी में कैश देना पड़ता है। हाँ, राइस मिल के चलते तो हम लोग का खरीदारी में डिस्टर्ब होता है। क्या डिस्टर्ब होता है? डिस्टर्ब होता है कि जब हम लोग खरीदारी तेज़ी में लाते हैं तो चावल जल्दी नहीं गिरता है, इस कारण मैंने डिस्टर्ब होता है। तो आप लोगों को तो मांग करनी चाहिए ना राइस मिल की संख्या तो हम लोग तो बहुत करते हैं। अच्छा, कहाँ मांग कर पाए? मांग करते हैं ऑफिस से लेकर मिलर तक के, माने हम लोग परेशान करते हैं। अच्छा, मिलर की मनमानी चलती है तब फिर चलबे करता है, क्या है न है उससे तो वो लोग का क्या दिक्कत से इतना डील काम करता है तो पता नहीं।
ताकि जो हिसाब से पैक्स ध्यान देता है उस हिसाब से करे तो बहुत अच्छा काम हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ना बाकी कोई नहीं। बोनस